ये तो राधा रानी है वृषभान की। हाँ जी, मुझसे भी बोल तू तो राधे राधे बोल, अजी इनसे भी बोल तू तो जय जय गोविंद गोविंद, जय जय राधे राधे बोल, जय जय। हाँ, गोविंद गोविंद जय जय राधे राधे बोल, जय जय। श्री वर्षाने बारी की, कुंज बिहारी की, वृंदावन धाम की, श्री बागेश्वर धाम की, खेड़ापति हनुमान की। हर हर जो नक्षत्र गार्डन बता लो, जब माल के ही खुद लगो। अब तो ठीक है, ये कल्याण है। अब तो सब हो ही जाना है। अब क्या काम नहीं हो सकता, हर काम हो सकता। जगह मुखिया ही लगा हो। कपिल कहाँ गए? अरे अरे अरे, ठीक है बहन, बैठो। माताजी पिताजी सो गए? पापा गए? अच्छा हाँ, बैठिए, बैठो बैठो, जजमान जी बैठो। बहुत प्रसन्नता की बात है, हमारे अति प्रिय लाडले हनुमान जी के कृपा पात्र श्री कपिल गुप्ता जी और उनके पूजनीय पिताजी माताजी के द्वारा साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा है भगवान शिव की नगरी शिवपुरी में हो रही है। और आज के बाद दरबार वाले दिन को छोड़कर बाकी प्रतिदिन रोज रात को हम प्रश्नोत्तरी की चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बैठो। ठंड के कारण किसी दिन यदि नहीं होगी तो वो मना कर दिया जाएगा। बहुत प्रसन्नता की बात है कि कपिल ने अति पुरुषार्थ करके यह शुभ अवसर हम सबको दिया। एक बात हम कहना चाह रहे हैं, हम लोगों का मन बड़ा अजीब होता है। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार। भजन करन में आलसी, भोजन में तैयार, तुलसी ऐसे नर को बार बार धिक्कार। तो ये मन इतना चतुर है, इतना चतुर है। तुम रातों भर फिल्म दिखवाओ, आंखन को नींद नहीं आएगी, लेकिन कह दो बेटा रामायण पढ़ लो, ऐसी नींद आती है कि कुंभकर्ण के पड़ोसी हो। हाँ, उसके पीछे कारण क्या है? हम लोग मन की वृत्ति नहीं समझ पाते हैं, इसलिए कई कष्टों को, दुखों को आमंत्रण दे देते हैं, बुलावा। मन की वृत्ति क्या है? मन की वृत्ति है चंचल। कैसी है? बंदर की तरह चंचल। पर ये चंचलपन को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन लगाम लगाया जा सकता। पूछो कैसे? हाउ कैन पॉसिबल? बोले पॉसिबल है, बोले हाँ है। बोले कैसे? एक राज्य का राजा बहुत बुद्धिमान था, तो उसने एक बकरी ली। बकरी, बकरी जानते हो? तुम कौन सा विदेशी हो कि नहीं जानते हो? एक बकरी ली और घोषणा की कि सुनो, जो हमारी बकरी को भरपेट भोजन करवाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो गांव के बड़े बड़े चरवाहे, पाल, गडरिया गए, बकरी को दिन भर पत्ती खवाएं, बढ़िया हरी हरी पत्ती, इस टहनी की, उस टहनी की, इस पेड़ की, उस पेड़ की, जो जो मीठी लगती है बकरी को खवाई। शाम को लाएं तो राजा बोले हम भाई चेक करेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे कि पेट भरा कि नहीं। और जैसे ही राजा हरी पत्ती की टहनी लावे तो बकरी की आदत है वो फिर खावे। तो राजा बोले लो फेल हो गए, पेट नहीं भरा है। एक दिन का टाइम है, भरपेट जो बकरी को लाएगा वही इनाम पाएगा।
तो बहुत लोगों ने कोशिश की पर नहीं हुआ। आगे बैठो। तब जो है हमारे जैसा एक पागल आदमी राजा के पास गया और बोले, राजन हम तुम्हारी बकरी का पेट भर सकते हैं एक दिन में नहीं 6 घंटा में। राजा बोले, महाराज तुम महात्मा आदमी हो, झामा आमा पहने घूम रहे हो, खड़ाऊ बड़ाऊ पहने, कहाँ जंगल जाओगे बकरी को लेकर के? महात्मा आदमी भजन माला करो, तुम्हें क्या लेना देना? अरे साधु बोले, लाओ। कैसे नहीं लेना देना, लो। बकरी ले ली, ले गए दिन भर। महात्मा जी ने दिन भर खवाया नहीं बकरी को। वो जैसे ही पत्ती खाने जावे तो महात्मा दे फटकारे डंडा। दिन भर मार मार के कचूमर निकाल दिया बकरी का, एकदम पतली हो गई, पेट पिचक गया। शाम को महात्मा लेके आए राजा के पास, लो बकरी का पेट भर गया। राजा बोले, रोज आती थी तो पेट फुला के आती थी, आज तो पिचक गया और तुम कह रहे हो कि पेट भर गया। बोले, चेक कर लो। जैसे ही पत्ती राजा ने टहनी ली, हरी हरी पत्ती वाली, महात्मा सामने डंडा लेके ऐसे खड़े हो गए, खा बेटा। बकरी ने एक नजर पत्ती पे मारी, दूसरी नजर डंडे पे मारी, तो जैसे ही इस तरफ पत्ती थी इस तरफ मुंह कर लिया। राजा ने उस तरफ पत्ती की टहनी ले गए तो इस तरफ कर लिया। राजा का दिमाग खराब। बोले, महाराज बड़े बड़े गडरिये पाल आए पर बकरी का पेट नहीं भर पाए, आपने ऐसा कौन सा मंत्र मारा जो पेट भर दिया? महात्मा बोले, हमने इसको एक पत्ती का एक तिनका भी नहीं खवाया। बोले, फिर ये मना क्यों कर रही है? बोले, ये देख रहे हो बुद्धि राम, ये बुद्धि प्रकाश है, बुद्धि प्रकाश है। बोले, क्या डंडा? बोले, हाँ इसका नाम बुद्धि प्रकाश है। बोले, बुद्धि? बोले, इसको फटकारो बुद्धि खुलती है। तो बोले, ये खाने जाती थी अपन फटकारते थे, तो इसको समझ में आ गया कि खाना नहीं है। बात समझ आई आपको? नहीं आई, शिवपुरी वाले हो ना। मन भी ऐसा ही है बकरी की तरह, जहां हरी पत्ती हरी हरी कड़ी कड़ी नोट देखता है वहीं जाता है। उसी समय विवेक का डंडा मारना चाहिए कि यहाँ ना तेरा है ना मेरा है, यहाँ जो कुछ ऐसा उसका है। तब ये मन तुम्हारा चंचलपन कम करेगा। समझ गए? वरना ये वासना रुकती थोड़ी है। एक मकान जिनका बन गया वो दूसरे हवेली के चक्कर में रहते। जिनका इतना बड़ा नक्षत्र गार्डन है, क्या वो भी रुके थोड़ी होंगे? उनने भी खुद का मकान ठोक रखा होगा। अब उसके बाद भी मन थोड़ी मानता। चलो भाई, यहाँ नक्षत्र गार्डन है बढ़िया शिवपुरी में। अब बोले क्या? बोले भोपाल में एक मैरिज हाउस छोटा सा हो जाए, आनंद आ जाएगा। है? भगवान करे हमारे मुंह में घी शक्कर तुम्हारे बातें सफल हो गए। तो भगवान, एक बात समझो, परमात्मा हो, तुम सब भगवान हो। सुनो, ये मन चंचल है, इसको आप ऐसे लगाम नहीं लगा सकते हो कि बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां। वासना की पूर्ति कभी होती नहीं है। मन जाता ही रहता। एक मकान है तो दूसरा, दूसरा है तो तीसरा, एक फिल्म देख ली तो दूसरी फिल्म, एक हास्य की बात सुन ली तो दूसरी। अब आजकल तो ऐसा जमाना आ गया कि शादियां भी ट्रेंडिंग में है। बोले अब बोले क्या? बोले उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जो प्रेम में रहने को क्या कहते हैं, जिसपे अभी बहुत विवाद हुआ था टीवी में? लव इन रिलेशन है। हाँ, लिव इन लिव इन रिलेशनशिप है। हाँ, बहुत बढ़िया अंग्रेजी। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लड़के। अब बताओ, हमने पूछा कि ये क्या है? बोले शादी ना बच्चा। बोले सब ऐसे ही है। अरे उनका हनुमान जी बचावे, बहुत अच्छी बात है, भगवान की बहुत दया भी है, तुम लोग बने रहो। अब बताइए, ये मन है। पर ठीक है, भारत में तो कुछ संस्कृति बची है, विदेशों में तो संस्कृति नष्ट ही है। वहां तो हम अभी लंदन गए, 2-3 बार लंदन गए, लगभग 10-12 देश गए, तो लोगों ने हमसे पूछा कि आप विदेश क्यों जाते हो? हम कहे इसलिए जाते हैं कि उन निकम्मों को समझाएं। वहां पता करना पड़ता है ये कौन से नंबर का पापा है। वहां की मम्मियां बताती हैं कि ये 4थे नंबर का पापा है, 3 पापा से तो डिवोर्स हो चुका। वहां का ऐसा कल्चर है,
कल्चर है, वो आम बात है। हम जब पहली बार गए हमको बताया, बोले दिस इज माई थर्ड वाइफ। उसने इंग्लिश में, एक अंग्रेज आया मिलने, बोले हमने सुना यू आर इंडियन सेंट। हम कहा आई एम इंडियन सेंट। तो उसने कहा, हमने पूछा कि ये कौन है, बोले दिस इज माई थर्ड वाइफ। जिस दिन हम गए उसका वो था विवाह, अंगूठी वाला कार्यक्रम। तो अद्भुत बात, मजेदार बात ये थी कि जो नई शादी कर रहा था उसमें पुरानी वाली पार्टी देने आई थी। आओ, आओ, जिसको उसने छोड़ा था। तो हमें बड़ी हंसी आई, हमसे भी कहा कि आप चलो। हम कहीं नहीं, हम दूर से ही आशीर्वाद ठोक रहे, भाई आशीर्वाद है। अब हम साधु महात्मा आदमी हम वहाँ, तो ये ठीक है, ये तो विनोद की बात है, पर हम बताना चाह रहे कल्चर की बात कि भाई देखो, ये मन है, ये मन ऐसे ही बढ़ता रहता। एक गाड़ी के बाद दो गाड़ी, दो गाड़ी के बाद काफिला होना चाहिए, एक मकान के बाद दो मकान, दो मकान के बाद हर शहर में मकान होना चाहिए। 99 रुपया हो गए तो 100 हो जाए, 100 हो गए तो 1000 का नोट बन जाए, 1000 जिन पे हो गए वो करोड़ की जिम्मेवारी देख रहे, जिन पे करोड़ आ गए वो 2 करोड़ करने के चक्कर में शेयर मार्केट पकड़ रहे। ये मन की वृत्तियां हैं। मन की वृत्ति को समझ लेना ही ज्ञान है। इसको समझ लिया जाए कि ठीक है, सब बढ़िया है, हो गया, तो यहाँ कहीं कुछ है नहीं, सब चल रहा है, जो चल रहा आनंद है, जो मिले तो मस्त रहो, वरना व्यस्त रहो। तो मन को समझने का उपाय क्या है? मन को समझने का उपाय है, एक विदेशी दार्शनिक हुआ, बहुत अच्छा, हमारा बहुत प्रिय है, हम उसको बहुत प्रेम करते हैं, उसको बहुत पढ़ते हैं, बल्कि वो अंग्रेजी में लिखता तो हमें हिंदी रूपांतरित करने में बहुत टाइम लगता, लेकिन हम उसको बहुत पढ़ते हैं। एक विदेश में, यूनान में एक दार्शनिक हुआ, द डायोजनीज। डायोजनीज बहुत परिपक्व दार्शनिक हुआ, बहुत अच्छा महापुरुष, हमारी दृष्टि में तो वो बहुत अच्छा संत है। वो उसने एक बात लिखी है कि सुनो, कागज को कागज ही क्यों कहा जाता? उसने सोचने का तरीका बताया, कागज को कागज ही क्यों कहा जाता? जैसे इसका नाम क्या है, साउंड है, पर इसको साउंड ही क्यों कहा जाता? ऐसे उसने सोचने के तरीके लिखे। तो एक जगह उसने जो बात लिखी वो हम बताना चाह रहे हैं। उसने कहा कि मन चंचल है और मन की कोई नहीं कर सकता, खाज और मन समान है। उसने उपमा दी, खाज जानते, खुजली और मन दोनों मौसेरे भाई हैं। बोले क्यों? बोले खुजली भी जितनी खुजाओ उतना मजा आता है, और खुजली की अच्छी खुजली पीठ में हो रही हो और दाव लग जाए खुजाने का, और फिर कोई बात भी कर, अरे आता है रुको तो थोड़ा रुको, थोड़ा, अरे भाई रुको तो। जब खुजाए, अच्छा खुजाने में कब तक खुजली में मजा आता? जब तक खून ना निकल आए। खुजली कब तक खुजाने में मजा आता? जब तक खून ना निकला। और जब खून निकला, अरे यार कहां से खुजा लिया। ऐसे ही संसार के काम हैं, इनको तब तक भोगने में मजा आता जब तक तुमने भोग नहीं लिया। मकान जब तक नहीं है तब तक मकान प्रिय है, गाड़ी जब तक नहीं है तब तक गाड़ी के स्वप्न मीठे लगते हैं, ब्याह जब तक नहीं भया तब तक बढ़िया लगता है, फिर लगता सब बकवास है। समझ गए बात को? बात समझ आई? ये मन की वृत्ति है। किसकी वृत्ति है? जरा जोर से बोलो। मन की वृत्ति है। इस मन की वृत्ति को जान लेने वाले व्यक्ति को ही ज्ञानी कहा जाता है, जिसे ये पता हो जाए। अब हमें, हमसे ही देख लो, एक आदमी हमें मिला, बोले फलाने आपको गाली बकते हैं। हम कहा कौन बड़ी बात है, कोई बड़ी टेंशन वाली बात? बोले क्यों? अरे हमका कोई माला पहनाता है, कोई गाली बकता है, जिसके पास जैसी श्रद्धा है वो हमें चढ़ा रहा है। अपनी अपनी श्रद्धा का कमाल है। तो कोई आता है कपड़ा चढ़ाता, कोई दक्षिणा चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता, कोई नारियल चढ़ाता है, अब कोई गालियां ही चढ़ा रहा। तो हम भी इतने बड़े वाले गुरु हैं कि हम दूर से ही कह देते, जिसने जो चढ़ाया उसको वही फल मिले। अब बताइए, जिन्होंने फूल फल माला दक्षिणा चढ़ाई उनको तो ठीक है, जिन्होंने गालियां चढ़ाई उन्हें फल में क्या मिलेगी? अब आप समझदार हो। तो
ज्ञानी कौन है? जो अपने आप के बारे में जान ले वो है ज्ञानी। क्या है वो? और अपने आप के बारे में जानने के लिए मन की वृत्ति को समझना आवश्यक है। पूछो कैसे? आज हम जब गाड़ी में आ रहे थे तो दो महात्मा बैठे थे गाड़ी में, ग्वालियर वाले पूज्य छावनी वाले महाराज जी थे। हमने उनको कहा कि एक बच्चा दौड़ा दौड़ा आया, अरे गुरुजी रोको रोको, आशीर्वाद दे दो। तो हमने अपने ड्राइवर सारथी से कहा रोक दो, बेचारा भाग रहा है। तो गाड़ी रुकी, उसने पहले तो पांव परे। हमने कहा अच्छा आशीर्वाद है, हम चल रहे, हमको नक्षत्र गार्डन जाना। गुरुजी एक फोटो और। हमने कहा तुमने आशीर्वाद के लिए रोका था, आप जाना। गुरुजी। हमने कहा कोई बात नहीं, ले लो। और फोटो ली उधर ही। हम तो समझदार आदमी है, अपन तो होशियार है जन्मजात। तो हमारी नजर पड़ी मोबाइल पर, तो फोटो तो ली, सो तो ठीक है, वहीं उसने स्कैप करके वीडियो चालू कर लिया। तो हमने कहा कि ये क्या था? बोले रील बनाई है। ये मन की वृत्ति है। क्या है? अब बताइए, आशीर्वाद लेने को रोका था, रील बना के छोड़ा। खैर हम समझ गए कि शिवपुरी आ गए हैं, पर इसको मन की वृत्ति कहते हैं। इंदौर नरेश क्या कहते हैं इसको? मन की वृत्ति। ये मन जो है एक टास्क नया दिमाग को देता रहता है। किसको देता है? अरे पढ़े लिखे बच्चे समझो, मन एक टास्क दिमाग को न्यू देता रहता है, नया टास्क देता रहता है। जैसे मुंबई जाने का सपना हो और वो पूरा हो जाए तो मन कहेगा